व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात हुई। जब इन दोनों नेताओं की बैठक हुई तब इजरायल के दुश्मन घटे हैं। इस बार भी इजरायली खतरे के कैद बिंदु में ईरान चक्रव्यूह में फंस सकता है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान में विद्रोह भड़काया जा सकता है, नए सिरे से हमले हो सकते हैं या फिर खामनेई की हत्या कराई जा सकती है। अब सवाल यह है कि कैसे अमेरिका और इजरायल इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अहम मुलाकात हुई। दो बड़े घटनाक्रम एक साथ हुए। 5 जुलाई को ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई 5 जुलाई को दुनिया के सामने आए और अब नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात हुई। खामेनेई ने ईरानी जनता के सामने आकर राष्ट्रवाद का नारा दिया, लेकिन माना जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री ट्रंप से मुलाकात कर ईरान पर नए सिरे से हमला करने की योजना बना चुके हैं। इसके साथ ही खामेनेई के तख्तापलट का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो सकता है। माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात के बीच ईरान का भविष्य तय हो रहा है। ईरान में बगावत भड़काकर खामेनेई की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार। ईरान पर नए सिरे से हमले करने पर चर्चा। ईरान के इस्लामिक राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने की तैयारी। ईरान पर हमलों की इजाजत के लिए गाजा युद्ध विराम पर सहमति। जंग में ईरान के अनुभवी सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही इजरायल ने गाजा के साथ ही ईरान में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। तेहरान में भी जगह जगह खामेनेई के विरोध में आग भड़क चुकी है। सबका नारा है खामेनेई मुर्दाबाद। कहा जा रहा है कि युद्ध में हुई बर्बादी से ईरानी जनता दुखी है और इसीलिए खामेनेई शासन का अंत चाहती है। साथ ही इशारा ये भी है कि ये मोसाद के एजेंट हैं और इशारा मिलते ही सक्रिय हो गए हैं। और ये सब शिया मुसलमान हैं जो सुन्नी मुसलमान शासन से मुक्ति चाहते हैं। और अब ईरान के विद्रोही गुट सक्रिय हो गए हैं। ईरान में युद्ध की आहट तेज होती जा रही है, जिसके बाद ईरानी प्रशासन हिला हुआ है। जासूसी के आरोप में 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। ईरानियन रेजिस्टेंस ने यूएन मानवाधिकार को चिट्ठी लिखी। ईरान के मानवाधिकार संगठन खामेनेई के खिलाफ ईरान के विद्रोही गुट को सक्रिय कर रहा इजरायल। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में यह तय हो चुका है कि ईरान को आग की लपटों में कब बदलना है। मतलब साफ है कि जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तब बड़े घटनाक्रम हुए हैं। सितंबर 2024 हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। जुलाई 2024 इस्माइल हनिया की हत्या। फरवरी 2025 गाजा फिलाडेल्फी पर कब्जा। अप्रैल 2025 में 13 जून से ईरान पर हमले। इसलिए माना जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात के बाद कुछ विस्फोटक होने वाला है। इजरायल ने ईरान में विद्रोह भड़काने का बड़ा बंदोबस्त कर दिया है। रिपोर्ट है कि इजरायल ने ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल भेजे हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने भी हमले की तैयारी कर ली है। और अमेरिका से कतर एयरबेस पर हुए हमले के बाद ईरान ने अरब में ब्रिटेन के ठिकानों को बर्बाद करने की योजना बना ली है। ब्रिटिश की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान उस पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद अरब में नई जंग की बिसात बिछ चुकी है। इजरायल ईरान के गृह युद्ध भड़काकर अपने पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करना चाहता है। खामेनेई के रहते ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं होगा और यही इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए नए सिरे से इजरायल ने ईरान और उसके सहयोगी देशों पर हमला करने की तैयारी कर ली है। दोनों तरफ से तैयारी हो चुकी है और बारूद का ढेर तैयार है। यानी एक चिंगारी भड़की और महायुद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।